For the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 to the power 5 mmHg. Clear? Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg. राइट? सो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा है, यहाँ पर एक चीज नजर आएगी कि सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है? इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। क्लियर? सॉल्वेंट क्लियर है कि क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। मीथेन इन बेंजीन यानी कि बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है? बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, मीथेन, ठीक है? मीथेन गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, बेंजीन में, राइट? गैस इन लिक्विड का सोल्यूशन बना रहे हैं। तो इस गैस इन लिक्विड के लिए जो हेनरीज कांस्टेंट है 298 केल्विन पे, वो कितना है, ये है। हेनरीज कांस्टेंट का फॉर्म सिंबल होता है KH, राइट? और इसकी वैल्यू है 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5 mmHg। mmHg क्या है, प्रेशर की यूनिट होती है। क्लियर? प्रेशर की यूनिट होती है mmHg। क्लियर? कह रहे हैं कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, सॉल्युबिलिटी निकालनी है, राइट? एट 298 केल्विन, 298 केल्विन मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहे हैं अंडर 760 mmHg। मतलब जब पार्शियल प्रेशर आपका कितना हो, पार्शियल प्रेशर इस मीथेन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 760 mmHg हो, तो उस केस में इस मीथेन की बेंजीन में सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस की एक लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड, राइट? सो मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाइड बाय इट्स सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी को हम उसको किस में दिखाते हैं, मोल फ्रैक्शन में दिखा देते हैं। क्लियर? मोल फ्रैक्शन के अंदर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, काई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय KH। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 760 mmHg, ठीक है? और KH की वैल्यू कितनी है, 4.27 इंटू 10 टू द पावर -5 mmHg है। तो यूनिट से तो यूनिट कैंसिल हो गई, और हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्लियर? ये +5 है, सॉरी 10 टू द पावर +5 है, तो ये ऊपर जाएगा, -5 हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको दिखा देती हूँ सॉल्व करके, ये चीजें यहाँ पे दिखा देती हूँ थोड़ा सा। 760 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 4.27, बस कर लो सॉल्व, ठीक है? तो ये आ जाएगा कितना, 760 डिवाइडेड बाय 4.27, ये आ जाता है, आपकी वैल्यू आती है 0.00177, राइट? अब देखो अगर ऑप्शंस चेक करोगे तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इस डेसिमल को अगर मैं 3 डिजिट्स राइट में शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1.77 इंटू 10 टू द पावर -3। देखो एक ऑप्शन मुझे ऐसा नजर आ रहा है 1.78 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ पर 10 टू द पावर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 10 टू द पावर 0 है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।